उनकी इच्छा थी मदरसों की स्थिति में सुधार का, पहले तो अपनी मर्जी से करते ही थे। तो ये हम लोगों ने एक सुझाव दिया था, तो आज देखने आए हैं तो अच्छा है, कम से कम इनका और विस्तार भी करवाएंगे। जहां देश में चुन चुन करके मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों के खिलाफ तरह तरह की कार्रवाई की जा रही है, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसों को लेकर के उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं और मदरसों की जाकर के खुद विजिट किया और मदरसे में किस तरह की परिस्थिति है उसे जांचा और उसे जांचने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा अरबिया इस्लामिया में जाकर के दौरा करते हैं और उस दौरे के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें मदरसों को लेकर के कही। एक बार उनकी इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उनकी इच्छा थी मदरसों की स्थिति में सुधार का, पहले तो अपनी मर्जी से करते ही थे। तो ये हम लोगों ने एक सुझाव दिया था, तो आज देखने आए हैं तो अच्छा है, कम से कम इनका और विस्तार भी करवाएंगे। वो अलग बात है, लेकिन अब जितना चीज अब सबका देख लीजिए, जो सब चीज बता रही है, जान रही है, तो नए बच्चे और बच्चियों को जितना बात बताएगी तो एक एक बात को जानेंगे ना, तो नई जानकारी सबको होगी। तो हम लोग तो वही जानते थे कि जो भी हो इसको एक एक चीज की जानकारी मिले, खाली आप जो पढ़ाते हैं उतना भर नहीं, बल्कि पूरी चीज के बारे में उसको जानकारी मिले। आपने सुना नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसों की परिस्थितियों को सुधारने की जरूरत है और पूरी तरीके से विकास जो है वो मदरसों का भी होना चाहिए। जहां गोदी मीडिया के पत्रकार ने उनसे मदरसों को लेकर के पूछा तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर के हमने जो काम किया है शायद ही किसी ने किया हो और मदरसों का भी विस्तारीकरण होना चाहिए, मदरसों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, जहां भी तालीम का इदारा है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है और ऐसे समय पर बिहार के मुख्यमंत्री का यह बयान आया है जब असम सरकार मदरसों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और गोदी मीडिया इस कार्रवाई को लेकर के जश्न मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीजों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ने का काम किया गया है नीतीश कुमार द्वारा। क्या कुछ कहा गया, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान वो आज सिवान पहुंचे। सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसों का जायजा लिया। मदरसे दौरे के बाद सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मदरसे को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश ने कहा कि डिग्री कॉलेज के तर्ज पर मदरसों का विस्तार किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मदरसों की स्थिति में सुधार की हमारी इच्छा थी, हमने इसके लिए कई सारे सुझाव भी दिए थे, आज वही देखने के लिए आया था, इनका विस्तार भी करवाएंगे। नए बच्चे और बच्चियों को एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। इस यात्रा में हम देखना चाहते हैं कि जो चीजें शुरू की गई उसका काम कहां तक पहुंचा है, यह भी देखना है कि और क्या करना है, मदरसे की स्थिति को और आगे बढ़ाना है। लोग चाहते हैं कि मदरसों के आगे बढ़ाया जाए और डिग्री के तर्ज पर विकास किया जाए। हमने इसका निर्देश दे दिया है, जो काम हो रहे हैं उसे देखना जरूरी है। किसी चीज में कमी रह गई हो तो देखना भी जरूरी होता है। आमतौर पर प्रदेश में काम कितना हुआ और अधिकारी कितने सजग हैं, यह देखने के लिए मुख्यमंत्री अचानक से दौरा करते हैं। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री का अंदाज थोड़ा अलग है। वो पहले ही इस बात की घोषणा कर देते हैं कि निरीक्षण करने आ रहे हैं ताकि अधिकारी से लेकर सभी कर्मचारी
पहले से सजग हो जाएं और बिहार में जगह जगह पर जो बदहाली छाई हुई है उसे आखिरी वक्त पर पुख्ता कर दिया जाए, यह गोदी मीडिया का कहना है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की निगाहें केंद्र की कुर्सी पर टिकी हुई हैं, नजर आ रही हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने तेजस्वी को प्रदेश की कमान देने की घोषणा कर दी है। कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अब बिहार को तेजस्वी यादव संभालेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मदरसों में हिंदू या अन्य गैर मुस्लिम स्टूडेंट अब आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग ने निर्देश के मुताबिक देश भर में अनुदान पाने वाले मान्यता वाले मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू या गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स की पहचान कर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। फिर इन स्टूडेंट्स का मदरसों के बजाय आरटीए के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कराया जाएगा। बता दें कि यूपी के इस समय 16,000 के लगभग मदरसे हैं। इनमें से 8,500 गैर मान्यता प्राप्त हैं। सभी की 600 अनुदानित की गई है। इसके अलावा बाकी वित्त विहीन मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। एनसीपीआर अध्यक्ष प्रियंका ने बताया कि सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी में सभी मदरसों का सर्वेक्षण हुआ था। सर्वे में 14 सवाल पूछे गए थे। इनमें मुख्य सवाल थे कि क्या राज्य के शिक्षा बोर्ड या दारुल उलूम जैसी संस्था से मदरसा मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्या सरकारी अनुदान मदरसे को मिलता है, अगर नहीं तो उसका संचालन किसके माध्यम से होता है, छात्रवृत्ति या मदरसा फंड कहां से मिल रहा है, मदरसे में कितने टीचर और छात्र हैं, मदरसा बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका ने लिखा पत्र संज्ञान में आया है कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कराया जाए। इस प्रकार के पत्र से सरकार की सबक साथ साथ सबका विकास विश्वास की भावना से काम करने में असहजता की स्थिति पैदा होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन होने के नाते स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार आरटीई के तहत बच्चों की आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से लिखे गए पत्र पर यूपी में विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री मोहसिन राजा ने कहा कि सबसे पहले मदरसों को अपना स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए। एक तरफ जब योगी सरकार मदरसों में एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू करती है तो इन मौलानाओं को दर्द होता है, कहते हैं कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अब जब आयोग की तरफ से यह लेटर जारी होता है तो कह रहे हैं कि हमारे यहां इंग्लिश मैथ साइंस की पढ़ाई भी होती है। अगर मदरसों में धार्मिक पढ़ाई कराई जाती तो दूसरे धर्म के बच्चे आखिर वहां क्यों पढ़ें और मदरसों में उनका एडमिशन लेना ही जरूरी क्यों है। शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि इससे यही संदेश जाता है जिसको शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, वहीं एक तबके के बच्चों को शिक्षा से अलग करना चाहता है। अगर बच्चे मदरसे जा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उनका वहां शिक्षा का दूसरा इंतजाम नहीं है। अगर बच्चे प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं तो उनके मैथ इंग्लिश साइंस मिलेगी। अगर वे उर्दू नहीं चाहते तो ना पढ़ें, उसमें दिक्कत क्या है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। किस तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों को लेकर कार्रवाई कर रही है, किस तर्ज पर असम सरकार मदरसों को लेकर के कार्रवाई कर रही है, इन दोनों सरकारों को आईना दिखाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। जहां विस्तारीकरण होना चाहिए, मदरसों का भी विकास होना चाहिए, ये तमाम बातें नीतीश कुमार द्वारा कही गई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।